सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज यूपी टेट, सी टेट, रीट इन परीक्षाओं में अधिकतम से अधिकतम स्कोर पाने के लिए आप लोग टारगेट विद एसएससी 360 के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो आज हम हिंदी के सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पहला टेस्ट सीरीज ना देखा हो तो उसे जाके जल्द से जल्द देख लें। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमसे जुड़े रहे तो आप 30 में से 25 प्लस मार्क्स हिंदी में अचीव कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन 1 अनुगृहीत, ऑप्शन 2 अनुगृहीत, ऑप्शन 3 अनुग्रहित, ऑप्शन 4 अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अनुग्रहित। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 अनुग्रहित। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे अर्थात 32। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, आपेक्षित। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो क्या है इसका विशेषण रूप? आपेक्षित। आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के। क्या है? सा, तालव्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। तालव्य साध अर्थात इसका सही उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत, आ, अत, अति। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उपत्यका का अर्थ है। ऑप्शन 1 सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ऑप्शन 2 प्राणियों के पेट का एक अंग। ऑप्शन 3 पर्वत का शिखर। और ऑप्शन 4 पर्वत के पास की भूमि। तो जिसका इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 पर्वत के पास की भूमि। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। डा का उच्चारण स्थान होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इस उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक, कंठोत्स, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। तो इसका सही उच्चारण स्थान क्या है? नासिक। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। क्लियर। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो क्लियर। जल्दी से आप लोग जिसको पता है इसका ऑप्शन देख के कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। क्या है? पहला संख्यावाचक, सेकंड गुणवाचक, थर्ड परिमाण बोधक, चौथा सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? जल्दी से बता दीजिए। तीसरा परिमाण बोधक। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा या शीर्ष, सिरा या शीर्षक। किसको जिसको आंसर पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दे। क्या है शीश का तत्सम रूप? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। अब आ जाएं अगले प्रश्न पे। चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन 1 कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 द्विगु समास, ऑप्शन 4 अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर क्या है? चौराहा में द्विगु समास है। संख्यावाची द्विगु। तो क्या है? चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न आ जाता है। आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना क्या क्या अर्थ है? अप्रिय लगना,
ऑप्शन सेकंड धोखा देना, ऑप्शन थर्ड कष्टदायक होना, ऑप्शन 4 बहुत प्रिय होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दीजिए। क्या है, अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो ऑप्शन 1 शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन 2 सुलेख, ऑप्शन 3 श्रुतलेख, ऑप्शन 4 आशु भाषण। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, आशु भाषण। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आशु भाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, ये एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 15 हैं कि 25 हैं कि 18 हैं कि 22 हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 18। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो ऑप्शन 1 कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन 2 सरस्वती माधुरी, ऑप्शन 3 कल्पना ज्ञानोदय, ऑप्शन 4 नवनीत कादम्बनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो भारतेंद्र में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है, कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, क्या है, लीलाधर जगूड़ी या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या हरिप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्या सही है, अखिलेश। अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 ली जीवे सियार। यह पंक्ति किसकी है, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 ली जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल या जगनिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जगनिक। ये पंक्ति किसकी है, जगनिक की है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। सूरसागर किस शब्द की रचना है, अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज। सूरसागर किस भाषा की रचना है, सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता किसने लिखी है। ऑप्शन 1 सुमित्रा नंदन पंत ने, ऑप्शन 2 सुभद्रा कुमारी चौहान ने, बाकी ऑप्शन इसके दिख नहीं रहे हैं वो भी। ऑप्शन 3 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। प्रश्न संख्या 50 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 परमाल रासो। चलिए देखिए आगे, 51 से 55 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो 51 से 55 दिया गया हुआ है गद्यांश, जिनमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर हमें ढूंढने हैं। तो आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे,
यहाँ से यहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। आदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता। यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। क्लियर। तो भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरण भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। और श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने ही वस्तुओं का त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आ जाइए हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो इनसे लिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? 51। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है, ड़ा प्रत्यय है, अड़ प्रत्यय है, कड़ प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, पारसौली में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न 53। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि व्यंजन संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धित्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो जब महात्मा बुद्ध को बुद्धित्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो इसका सही आंसर क्या है? वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। निमिष शब्द का पर्याय है? ऑप्शन 1 प्रकाश, ऑप्शन 2 छिद्र, ऑप्शन 3 पूर्ण, ऑप्शन 4 क्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 क्षण। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? क्षण है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। अगला प्रश्न आ जाइए 58। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गेहूं। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निह, क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा प्लस कपट, निह कपट। निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए।